अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो स्टैंड ऑफ मटेरियल में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एलोकेशन ड्यू टू सल्फेट। ये आपको नज़र आता होगा जब आप सिविल इंजीनियरिंग करेंगे तो उसमें स्टैंड ऑफ मटेरियल हर सेमेस्टर में किसी में सेकेंड में भी होता है, फोर्थ में भी होता है। तो सल्फेट का एक टॉपिक होता है एलोकेशन ड्यू टू सल्फेट। अब आपको क्या करना होता है, इसकी डेरिवेशन आज नहीं करवा रहा हूँ। तो एलोकेशन ड्यू टू सल्फेट इसके कुछ प्रॉब्लम भी होते हैं, वो मैंने करवा दूंगा, ठीक है जी। अब कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ बार ए बी फ्रीली हैंगिंग, ठीक है जी। इट्स हैंगिंग, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार लेता हूँ, ये बार है आपकी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसकी लेंथ है वो है एल, ठीक है। इसकी एरिया होगा, एरिया भी होगा, इसकी बार है, उसकी इलास्टिक कांस्टेंट भी होगी, ठीक है जी, ड्यू टू सल्फेट। तो आप इस आपको मार्क, ठीक है। तो एल आपकी क्या होगी, लेंथ होगी, ठीक है, लेंथ हो गई, ठीक है। अब और क्या है, ए आपकी एरिया हो गया, ई आपकी इलास्टिसिटी, ठीक है। और आपका W जो स्मॉल W होता है, जिसमें ओमेगा भी आप कभी बोलते हैं, वो होता है स्पेसिफिक वेट, ठीक है। अब आते हैं कि स्पेसिफिक वेट। तो आपको मालूम है कि स्पेसिफिक वेट हम उसे कहते हैं वेट पर यूनिट, स्पेसिफिक वेट जो होता है वो बराबर होता है वेट पर यूनिट एरिया, ठीक है। इससे पहले हम एक और अज्यूम कर लेते हैं, कंसीडर अ स्मॉल स्ट्रिप, कंसीडर स्मॉल स्ट्रिप dx from distance x from distance, ठीक है। अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं एक ले लेता हूँ dx, जो e से डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, एक स्मॉल स्ट्रिप मैंने कंसीडर की हुई है, ठीक है जी, ठीक है, फ्रॉम डिस्टेंस b, ठीक है, ठीक है। तो आपका फ्रॉम डिस्टेंस x b से लेकर b से लेकर dx तक आपका जो डिस्टेंस है वो है x है, ठीक है। तो ये होता है वेट पर, स्पेसिफिक वेट जो होता है आपका वो होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है जी। ये होता है यूनिट वॉल्यूम, मैंने गलती से यहाँ पर एरिया लिया, लेकिन आपका वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, सही है जी। वो बाय मिस्टेक मेरे से हो गया, लेकिन आपका स्पेसिफिक वेट जो होता है वो वेट पर यूनिट वेट, ठीक है। तो आते हैं कि वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका मालूम है कि एरिया इंटू ये होगा, तो आपका होगा W इक्वल्स टू वेट अपॉन एरिया। अब मैं तो यहाँ स्मॉल स्ट्रिप डिफाइन कर रहा हूँ उस पर, तो ये होगा नेक्स्ट, ठीक है, W ए एक्स। तो यहाँ से मैं W इक्वल्स टू सेम लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखें, ये आपका जो है ड्यू टू सल्फेट है, इस पर कोई और फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ कौन सी फोर्स लग रही है, सल्फेट वाली, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं P अपॉन A इंटू एच। स्पेसिफिक वेट की जगह पर आपने क्या पुट किया, फोर्स, कौन सी फोर्स है, सल्फेट है, सल्फेट वाली फोर्स है, ठीक है। तो P अपॉन A इंटू एच, यहाँ तक तो समझ में आया। यहाँ से P निकाल लेते हैं, तो P इज इक्वल टू W A एक्स आ गया, ठीक है जी। P इज इक्वल टू W A एक्स आ गया, यहाँ तक समझ में आता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आपको अब क्या करना है, आपका मेन मकसद क्या है, एलोकेशन ड्यू टू सल्फेट, ठीक है। तो आपको मालूम है एलोकेशन इज इक्वल टू P L अपॉन A, इसके बराबर होता है, यहाँ तक तो मालूम है, ये तो आपको आता होगा, ठीक है। तो आते हैं P, यहाँ पर आपको क्या करना है, बस इजीली है,
तो आपको क्या करना है, पी की जगह पर डब्ल्यू ए एक्स पुट कर देंगे, डब्ल्यू ए एक्स। आपका एल क्या है, डिस्टेंस, ये वाला इस्तेमाल कितनी है, डी एक्स है, तो यहाँ पर डी एक्स हो जाएगी। ठीक है, ये ए इंटू डी आ गया, ये ए आपका पास में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, W इज इक्वल टू एक्स डी एक्स अपॉन ई। ठीक है, ये तो आपकी एलोकेशन आ गई स्मॉल स्ट्रिप तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फुल बार की चाहिए एलोकेशन। तो आपको मालूम है जब भी आप फुल की करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको फुल बार की एलोकेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, तो आपको इंटीग्रेशन डब्ल्यू एक्स डी एक्स अपॉन ई। ठीक है, तो डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट और ई आपका इलास्टिसिटी क्या है, कॉमन है, वो कांस्टेंट है, कॉमन बोल रहा हूँ, कांस्टेंट है। ठीक है जी, और एक्स डी एक्स। तो आपको मालूम है कि जब भी एक्स की निकालते हैं इंटीग्रेशन तो आपका आता है डब्ल्यू इज इक्वल टू ई, सेम लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया आपका एलोकेशन इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2ई। ठीक है, तो ये आपकी एलोकेशन हो गई इस पे फुल बार की ड्यू टू सेल्फ वेट। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिक वेट, ये डब्ल्यू क्या है, स्पेसिफिक वेट है। ठीक है, ये याद रखना, ये स्पेसिफिक वेट है। अगर इसको सेल्फ वेट में यूज करेंगे, वेट इसका ऑन वेट और होना चाहिए, तो W की जगह पर क्या रखेंगे, W विद अपॉन V, तो W V की जगह पर A इंटू एक्स रख देते हैं। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर से 2e से। ठीक है, तो ये x कैंसिल, तो आपका आ रहा है W x अपॉन 2AE। एक आपका फार्मूला ये होगा और एक ये हो गया, ये W एक्स स्क्वायर इंटू। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी।